दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि आपके जो काउंसलिंग में एसडब्ल्यूडी फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग 2025-26 के जब सत्र में दोस्तों आप जब एडमिशन लोगे, आपका काउंसलिंग होगी, तो वहाँ आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अगर आपके वो डॉक्यूमेंट या तो बने नहीं हो या बने हो तो पुराने हो, आउटडेटेड हो, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ कि आपके अगर डॉक्यूमेंट नहीं बने हो तो आप अभी बनवा लीजिए। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे, देखे जाएंगे, और कितने सेट बनेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है, ये दोस्तों सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हाई स्कूल की आपकी जो मार्कशीट है, वो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ठीक है, और इन दोनों की कम से कम दो दो जेरोक्स, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल की दोस्तों मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ठीक है, इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और इन तीनों के दो दो जेरोक्स करवा लेना, क्योंकि दोस्तों दो सेट आपके बनेंगे, यानी कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब देखे जाएंगे, वो सब देखे जाएंगे, और जो देखे जाएंगे उनकी ही दो सेट बनेंगे। जिस सेट में जिस दोस्तों सेट में दोनों, मतलब दोनों सेट में आपको एक एक जेरोक्स भी उसकी लगानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स पे दोस्तों अपने हस्ताक्षर कर देना, ठीक है, जो कि आपको बाद में वहां पर ना करना पड़े। तो एक तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, एक इंटर की मार्कशीट हो गई, एक आपकी होगी जेरोक्स की कॉपी, एक आपकी होगी जेरोक्स, मतलब सॉरी, एक आपकी हो गई जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है वो। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, और मूल निवास, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मूल निवास इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो कोचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए है, तो आप कहीं दूसरे प्रदेश के तो नहीं हो, इसलिए आपका मूल निवास लगेगा। जात प्रमाण पत्र इसलिए लगेगा क्योंकि ये कोचिंग ओबीसी के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल के लिए नहीं है, तो कहीं आप जनरल तो नहीं, इसलिए लगेगा। और उसमें साफ साफ दोस्तों लिखा है आय प्रमाण पत्र के लिए भी कि कोचिंग इतने से इतने इनकम, मतलब इतने से इन, मतलब जो उसमें जो क्राइटेरिया लिखा है इनकम सर्टिफिकेट का, तो वो दोस्तों देखने के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। तो ये तीन चीज़ों आपको ओरिजिनल ही सबमिट करनी है। तो तीन आपके हाई स्कूल, इंटर, बीएससी हो गया, मतलब ग्रेजुएशन, और आय, जात, मूल निवास, छह तो आपकी ये ओरिजिनल हो गई, और इन छह की आपको एक एक जेरोक्स भी करनी है, इन्हीं छह की आपको एक एक जेरोक्स भी करनी है, तो इन्हीं दोस्तों छह के आपको अलग अलग सेट बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको आधार कार्ड, इन दोनों सेटों में आपको आधार कार्ड भी लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा 4 फोटो, कितने, 4 फोटो लेके जाना आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको 4 फोटो लेके जाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि और वहां पर क्या, देखो दोस्तों, एक आपको नोटरी बनवानी पड़ेगी, नोटरी मतलब शपथ पत्र, जिस पर मुश्किल से 10 या 12 शर्तें लिखी होती हैं कि मैं सुमित कुमार सन, मतलब क्या नाम, सन ऑफ ये, और मतलब ये घोषणा करता हूँ, ये मतलब शपथ लेता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा, और कि जैसे संस्थान को ये हो, या मैं 8 बजे, दोस्तों उसमें लिखा होता है कि 8 बजे के बाद आप ना कहीं से आएंगे ना संस्थान से बाहर जाएंगे। उसमें ये भी लिखा होता है कि आप संस्थान में कोई, यानी कि हीटर वगैरह या प्रेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलाएंगे, यही दोस्तों उसमें शर्तें लिखी होती हैं, और कुछ नहीं। तो वो दोस्तों आपका 100-120 रुपये में बन जाता है, आप उसको किसी भी तहसील से बनवा लीजिए। हालांकि पिछली साल भागीदारी भवन में नहीं मांगा गया था, लेकिन दोस्तों अन्य सभी कोचिंगों में मांगा जाता है, तो आप अगर भागीदारी के अलावा कहीं पे हो तो आप जरूर बनवा लें, ठीक है, बनना कोई बड़ी बात नहीं कि दोस्तों इस बार भागीदारी में भी मांग लें वो, ठीक है। इसके बाद अब आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग का आपकी पूरी प्रोसेस क्या है, देखो, जब आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, जब एक लेटर आएगा कि तारीख इतने से इतने, मतलब दोस्तों बेसिकली आपको जो फ्रेश लिस्ट की काउंसलिंग होती है वो 3 दिन होती है, 3 दिन होती है, तो दोस्तों 3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, ये इन 3 तारीख पर, यानी फ्रेश लिस्ट वालों का, यानी कि काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग अपनी अपनी करवा लीजिए, ये उसमें, यानी कि प्रमाण पत्र आपको लेके आने काउंसलिंग के समय, ठीक है। तो दोस्तों इतना वहां पर आपको बताया जाएगा, इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा दोस्तों और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर वहां पे दोस्तों फिर क्या किया जाएगा, उसके बाद आप वहां जाओगे, आपको
3 फाइलें लेके जानी है, जिसमें से एक फाइल आपकी ओरिजिनल होगी, जो डॉक्यूमेंट बताए वो सब ओरिजिनल वो देखेगा, ठीक है, ओरिजिनल दे। फिर वहाँ पर आपको एक मिलेगा फॉर्म, वहाँ दोस्तों एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको 3 पेजेस मिलेंगे। तो आपको पहले पेजेस पे अपना फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो आपका लगेगा, पूरी आपको डिटेल भरनी है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपके नंबर कितने आए, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, आपका रोल नंबर कितना है, मेरिट में आपका, मेरिट में जो आपको लिस्ट आएगी, मेरिट में मिलेगी, मेरिट में आपका क्रमांक कितना है, वो पहले पेज पर दोस्तों उतना सब कुछ हो जाएगा। दूसरे पेज पर आपको हाई स्कूल, इंटर, बीएससी के, आपको हाई स्कूल, इंटर, बीएससी के नंबर मांगे जाएंगे कि आपके कितने नंबर थे, कहाँ से किया, कितना प्राप्त काम पे, और आपसे पूछा जाएगा दूसरे पेज में ही, आपसे पूछा जाएगा कि आप यानी कि आईएएस के लिए करना चाहते हैं या पीसीएस के लिए करना चाहते हो, पूर्व में कहीं कोई परीक्षा तो नहीं दिए हो, तो ये सब लिखा होगा। तीसरे पे दोस्तों आपका वही आपका एड्रेस वगैरह, तीसरा आधा पेज लगभग खाली होता है। यही दोस्तों आपको फिल करके, यही आपको फिल करके जो आपने जीरोक्स वाले 2 सेट बनाए होंगे, उसमें से एक सेट पर ये फॉर्म लगेगा और दूसरा सेट दोस्तों ऐसे ही जमा होगा, ठीक है। तो इतनी दोस्तों इसकी प्रोसेस है। हाँ, जब आपको हो जाएगा, और हाँ, साथ में आपको 2000 रुपये भी लगेंगे, ये दोस्तों मैं बताना भूल गया, बता दे रहा हूँ, 2000 रुपये आपको लगेंगे, आपके कैश लगेंगे, ठीक है, कैश लगेंगे। लेकिन पिछली बार दोस्तों जब मैं भागीदारी में काउंसलिंग कराया था, अभी रिसेंट जब ये वाला सत्र खत्म हुआ है, तो वहाँ दोस्तों उन्होंने कैश नहीं लिए, वहाँ उन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन पे लिए, वहाँ उन्होंने ऑनलाइन पे लिए। तो आप दोस्तों दोनों ही तरीके का इंतजाम करके जाना, या तो कैश करके जाना, मतलब कैश और ऑनलाइन दोनों ही दोस्तों करके जाइएगा आप, ठीक है। तो जो 2000 रुपये आप पे लगेंगे, ये 2000 रुपये जब सत्र खत्म होगा तब आपको मिल जाएगा। जैसे दोस्तों अभी दोस्तों भागीदारी भवन का जो 31 मार्च को सत्र खत्म हुआ है, वो रुपए अभी हम लोगों के रुपए किसी को भी नहीं मिले हैं, और वो रुपए आपको एकदम से नहीं मिलेंगे। जो 2000 रुपये आप दोगे, वो अन्य कोचिंगों में तो दोस्तों एकदम से दे देते हैं, जिस दिन आप छोड़कर जाओगे, मतलब जिस दिन सत्र खत्म होगा उस दिन आप ले सकते हैं। लेकिन भागीदारी भवन या आदर्श भवन में सत्र खत्म होने के बाद भी दोस्तों 3-4 महीने लगा लेते हैं, तब पैसे मिलते हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों हम लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितना मुझे बताना था उतना मैंने बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। जैसे सपोज करो कि भागीदारी भवन में आपने काउंसलिंग कराई, तो भागीदारी भवन में दोस्तों काउंसलिंग कराने के लिए थोड़ी लंबी प्रोसेस है। बाकी अन्य कोचिंगों में तो कुछ नहीं, जो अधीक्षक होते जाके दिखा दो, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भागीदारी भवन में सबसे पहले आपको जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से आपको एक फॉर्म मिलेगा। लाइब्रेरी की मैडम हैं, काफ़ी पोलाइट मैडम है, बहुत ही सहयोग करती हैं बच्चों का, और सारे काम कानूनी तरीके से करती हैं, ठीक है। तो वो मैडम आपको एक फॉर्म देंगी, वही दोस्तों वो फॉर्म चाहो तो आप लाइब्रेरी में बैठ के या भर लो। अभी तो कितनी गर्मियाँ हो रखी हैं, लाइब्रेरी में जाके भरना। लाइब्रेरी में दोस्तों 10-12 एसी लगी है, मस्त आपको मज़ा आ जाएगा। भागीदारी अगर आप पहुँच गए तो दोस्तों आपके ये समझ लो किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। भागीदारी पहुँच के दोस्तों हर आदमी कोई ना कोई जॉब जरूर ले जाता है, वही दोस्तों नहीं ले पाता जो बिल्कुल ही गुड़ गोबर हो, या वहाँ के जाके, या दोस्तों वहाँ पर जाके वो सिर्फ खाना पीना खाए, पढ़ाई नहीं करे, वही नहीं जॉब ले पाए। वरना भागीदारी जाके दोस्तों हर कोई जॉब ले लेता है, कोई सी भी ले ले। जैसे दोस्तों मैं भागीदारी गया, मेरी भी दोस्तों जॉब लग गई, है ना। तो आप भी भागीदारी जाएंगे तो आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे दोस्तों। कोई ना कोई तो वनडे एग्जाम की तो जॉब आप कोई ना कोई ले ही लेंगे। और जब आप एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो तब आप चाहो तो तब आप दोस्तों उसकी पीसीएस की भी आप तैयारी कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्या दिक्कत है कि नहीं। तब आप दोस्तों आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के वहाँ से दोस्तों आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आपको भरना है। वो फॉर्म पे दोस्तों आपको 4 लोगों के साइन चाहिए होंगे। एक तो क्या नाम, वहाँ पे एक वो हैं जो लाइब्रेरियन, नहीं दोस्तों वहाँ पे एक बाबू हैं शायद करके, पाल साहब, तो वो दोस्तों उनसे बच के रहिएगा ज़रा। तो वो आपके उस पे साइन करेंगे, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। और इसके बाद हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, देखो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताना भूल गया। 2 चीज़ें दोस्तों अभी आपको और लगेंगी, 2 चीज़ें आपको और लगेंगी। एक लगेगा आपको चरित्र प्रमाण पत्र, एक लगेगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये दोनों के दोनों आप जहाँ से चाहो वहाँ से बनवा लो। अगर आपने हाल ही में या 1-2-3 साल में अगर आपने अपने स्कूल से, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से बनवा सकते हो। या कोई अगर आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाए एमबीबीएस, वहाँ से दोस्तों तो आप दोनों ही बनवा लेना। जैसे कि मैं अपना बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर सीएचसी है,
यानी कि यहाँ पे दोस्तों CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो वहाँ पर एक यानी MBBS डॉक्टर हैं, वो मेरे जान पहचान के हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों बार मैंने क्या किया, 2-2 रुपए में प्रिंट आउट निकलवाया, यूट्यूब से मेरा दोस्त है, मतलब उससे साइबर कैफे से, और जाके उसको भर के और सीधा रख दिया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने उस पर मोहर लगा दी हॉस्पिटल की और अपने सिग्नेचर मार दिए, क्योंकि वो दोस्तों सरकारी MBBS डॉक्टर हैं, उनका बनाया हुआ मान्य है। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दोस्तों आपको बनवा लेना। हालांकि दोस्तों वो एक फॉर्मेलिटी पूर्व होता है, लेकिन वहाँ पे जो आपके वो बैठे हैं, जो डॉक्टर साहब बैठते हैं भागीदारी भवन में, वहाँ आपको फॉर्म ले जाना है और अपना सर्टिफिकेट दिखाना। वो आपका सर्टिफिकेट देखेंगे हाँ ये सही है। वो दोस्तों टोटल आपकी फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि कौन सा वो आपका वो सब कुछ वहाँ पे जो लिखा है वो आपका वो चेक करते हैं, तो वो वहाँ पे साइन कर देंगे, उनके साइन चाहिए। इसके अलावा जो आपकी काउंसलिंग करेगा, सारे डॉक्यूमेंट देखेगा, तो वो भी साइन करेगा। इसके अलावा सबसे प्रमुख साइन है वहाँ पर जो समाज कल्याण अधिकारी हैं प्रिय पवन सर जी, उनके, वो बहुत मतलब आदत के भी अच्छे हैं। हाल ही में उनकी कुछ दिन पहले ही शादी वगैरह हुई है, वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, और बहुत ही पोलाइट सर हैं। हम सब बच्चों की दोस्तों बात सुनते थे, ठीक है। तो उनके भी साइन चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों 4 लोगों के साइन चाहिए होंगे, और दोस्तों 4 ऐसी प्रोसेस से होकर फिर 5वें नंबर पर आपका दोस्तों क्या होगा, आपके 2000 रुपये लग जाएंगे। और इसके बाद मुन्ना लाल सर बैठे होंगे और दीवान सर बैठे होंगे। कहाँ पर दोस्तों, मतलब हॉस्टल में। वहीं दोस्तों हॉस्टल भी है। आप निकल के जाओगे, वो हॉस्टल के गेट पर बाहर, मतलब हॉस्टल की जो एंट्रेंस है वहाँ बैठे होंगे, अपनी कुर्सी डाल के, अपनी मेज डाल के, टेबल डाल के, वहाँ आपको फॉर्म दिखाना है। और उनसे ज़्यादा बोलिएगा मत, क्योंकि दोस्तों बाद में वो पोलाइट हो जाते हैं, शुरू में ज़्यादा बोले तो भगा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो आप उनसे क्या कीजिएगा, आप उनको दिखाइएगा। और मतलब, और हाँ, अगर आपके कोई जिला जवार का व्यक्ति है और आप चाहते हो कि ये आपको रूम में मिल जाए, और मान लो कि आपके कास्ट का है, आप चाहो तो मैं भी SC, ये भी SC कास्ट का, तो उसको अपने साथ ले जाना, अपना फॉर्म जमा करवाना उनको, मुन्ना सर को, फिर अपने बाद में उसका जमा करवाना। लेकिन उनको बताना मत कि हम और ये सर एक ही जिला के हैं, साथ में एडमिशन लेना है। तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे फिर, और साथ में नहीं देंगे। अगर आगे पीछे जाओगे तो जाहिर सी बात है, आगे पीछे जाओगे तो एक ही रूम मिलेगा, ठीक है। आगे पीछे जाओगे तो एक ही रूम मिलेगा। जैसे तो मेरा पार्टनर गया, तो मेरे पार्टनर को बहुत सारी उन्होंने सुना दी, और मैं उसके पीछे ही खड़ा तो वो मुझसे पूछ रहे, हाँ भाई साथ लेना। मैंने कहा नहीं सर आप जो देंगे मैं वही ले लूँगा। लेकिन बाद में फिर उन्होंने साथ में ही दे दिया, तो हम लोग पूरे साल साथ में रहे। वो भी दोस्तों मैनपुरी का थे, वो मैं भी मैनपुरी का ही हूँ। तो ये दोस्तों सारी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो दोस्तों यही था। तो मैं आपको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आय, जात, मूल निवास, 4 फोटो, आधार कार्ड, और आपके शपथ पत्र या नोटरी, जात प्रमाण, मतलब शपथ पत्र, नोटरी, और आपके चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इतनी दोस्तों चीज़ें आप ले जाओगे, प्लस 2000 रुपये, आपकी काउंसलिंग पूर्णतः हो जाएगी। और आपको दोस्तों काउंसलिंग में किसी भी सेंटर पे काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो, तो आपका दोस्तों छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी आप समझो बैठा है, आप मुझे आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।